नरेंद्र मोदी को 22 सेकंड में बता दिया। राहुल गांधी कल सूरत जा रहे हैं। रामनवमी के दिन से खबरों से गायब राहुल कल नहीं करने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि उनके खिलाफ भांति भांति के लोग जमा हो रहे हैं तो उनका इशारा क्या केवल विपक्ष की तरफ होता है? बहुत बड़ा है। फिर भी मोदी की पार्टी को लगता है कि थर्ड टर्म मिलेगा ही मिलेगा। अमित शाह ने आज 100% स्ट्राइक रेट का दावा किया। क्या यह सिर्फ सारे कैलकुलेशन इस रिपोर्ट में देखिए। सुपारी आज पॉलिटिक्स का टॉप ट्रेंड है, का मतलब बताने लगे। सुपारी माने क्या? कपिल सिब्बल ने इसे अलग पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इन लोगों ने और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी सुपारी नरेंद्र मोदी ने जिनका जिक्र किया वो भांति भांति के लोग कौन हैं? किया जा रहा है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि मोदी नाम बताएं, वो मुकदमा करेंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सिब्बल ने सुपारी पर नई दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके घर पहुंच गई थी। मोदी ने सुपारी का पॉलिटिकल इसे बिल्कुल अलग टर्न दे दिया। सुपारी दिए, ये सब बातें, हाँ हमें क्या सुपारी देने की आवश्यकता है? आज कितनी अव्यवस्था है, तो मोदी जी अगर इसी में खुश होते हैं कि कांग्रेस ने सुपारी दी तो ये कलाकारी की शिकार नहीं होने वाली। अब इससे बड़ी कलाकारी और क्या होगी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में धर्म मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस भगवा भगवा हो गया। कांग्रेस सरकार ने खुलवाया था, ये बताया जा रहा है। हम चाहते हैं हम सब जो राम मंदिर से जुड़े हैं, समय बदला है। देखिए कांग्रेस को कितना बदलना पड़ा है। क्या भगवा बीजेपी कहती है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको क्यों नहीं? अच्छा है। आप छिंदवाड़ा आइएगा, हनुमान जयंती 2024 का चुनाव है, इसलिए ये सब चीजें बीजेपी चुनाव से जरूर होता है। मोदी का सुपारी चुनावी कैलकुलेशन है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट 7% से भी कम है, जबकि हिंदू वोट 91% है। बुरहानपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास, मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों में ही मुस्लिम वोटर कुछ असर रखते हैं। फिर भी मुसलमानों का इस्तेमाल पोलराइजेशन में खूब होता है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चले, ये मध्य प्रदेश में भी मुद्दा है।
बीजेपी के नेता कुछ बोले या ना बोले, जनता के बीच मैसेज पहुंच रहा है। परसों रामनवमी थी, खूब अच्छी मनी सब जगह, लेकिन हम जो तुम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोग हमसे कहते हैं तुम बड़े कट्टरवादी हो, ऐसे हो वैसे हो। हम कट्टरवादी नहीं है। फिर से रामनवमी पर पत्थर खड़े देश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हावड़ा में विचित्र स्थितियां हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि ये राम की यात्रा पर कोई पत्थर न पड़े। तो सब हिंदू एक हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों के मुंह पर ताला लगवाओ। जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे। बाकी हनुमान जी की इच्छा, हम तो लड़ाई रहे, फिर आगे बजरंगबली की इच्छा। एमपी फुल भगवा प्रदेश है। 19 में यहां की 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का भगवा लहराया था। सिर्फ कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास बच गई थी। 14 में भी और 19 में भी एमपी के करीब 60% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। एमपी में बीजेपी को ओवरऑल 58.5% का वोट शेयर मिला। जब मोदी मैदान में होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा खुद मोदी होते हैं, मगर 24 से पहले शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को 23 वाला टेस्ट देना है। दोनों को मालूम है कि हिंदुत्व के सिवा जीत का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस भी भगवामय है। बात हिंदुत्व की हो तो मुख्यमंत्रियों में सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ को आता है, लेकिन योगी इन दिनों नया प्रयोग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। ओबीसी रिजर्वेशन वाली दूसरी अधिसूचना निकल चुकी है। ओबीसी वोट का टेस्ट निकाय चुनाव में पिछड़ों को रिजर्वेशन 23 में ही होगा। 24 का ट्रायल रन। सपा और बसपा दोनों खेमों में बेचैनी है। मायावती की पार्टी ने मीटिंग शुरू कर दी है तो अखिलेश भी अधीर हो रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। अखिलेश की बेचैनी यह है कि बीजेपी पिछड़ों में पैठ बना रही है। मायावती की बेचैनी यह है कि बीजेपी दलितों का भी दिल जीत रही है। 6 अप्रैल से बीजेपी एक सप्ताह के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। मायावती को आपत्ति है कि बीजेपी अंबेडकर का नाम ही क्यों ले रही है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी 50% वोट शेयर का बैरियर पार कर चुकी है। 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी 78 सीटों पर लड़ी, 62 सीटों पर जीती। इन 78 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर रहा 51.2%। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में 50% का वोट शेयर किसी भी पार्टी और उसके नेता को अजेय बना देता है। 19 में अखिलेश और मायावती ने मिलकर बीजेपी के सामने MYJJ का चैलेंज रखा था। M यानी 19% मुसलमान, Y यानी 12% यादव, J यानी 11% जाटव और दूसरा J यानी 2% जाट। इनको जोड़ दें तो कुल 44% वोट होता है। 44% वोट का फॉर्मूला बनाकर अखिलेश और मायावती ने मोदी योगी को चैलेंज किया था, लेकिन मोदी मैग्नेट ने वो चैलेंज ध्वस्त कर दिया। नंबर का अंकगणित मोदी की केमिस्ट्री के आगे फेल हो गया। अब तो अखिलेश और मायावती का गठबंधन भी नहीं है और योगी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 23 में होगा, रियल रिजल्ट 2024 में दिखेगा। नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट अमित शाह
बिहार पहुंचे तो उन्होंने 24 में बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर दिया। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। बिहार जैसे राज्य में 100% का टारगेट रखना बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। जहां नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे मास लीडर हैं, वहां 100% का स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए पॉसिबल है क्या? लालू और नीतीश का अपना अपना जातीय समीकरण है और ये एक साथ आ जाने पर और मजबूत हो जाता है। ये समीकरण शुरू होता है एम यानी मुसलमान से, जो बिहार में 17% हैं, वाई यानी यादव जो बिहार में 12% से ज्यादा हैं, और के यानी कुर्मी जो बिहार में 5% के करीब हैं। इन तीनों जातियों को मिला दें तो करीब 34% का वोट शेयर तैयार होता है। नीतीश कुमार अब तक दूसरे के यानी 6% कुशवाहा को भी अपना ही बताते रहे। नीतीश ने इनको लवकुश बताकर सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन हाल में 2 चीजें हुई। एक तो उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हो गए, दूसरे बीजेपी ने कुशवाहा नेता शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो बिहार में मोदी की पार्टी का प्लान क्या है? बीजेपी को लगता है कि अगर यूपी में 44% वाले MYJJ इक्वेशन को हराया जा सकता है तो बिहार में 34% वाले MYK को और आसानी से हराया जा सकता है। बिहार में बीजेपी के पास अभी 17 सीटें हैं। 19 में वो 17 सीटों पर ही लड़ी थी। उन 17 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 56.5% था। 24 में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर लड़ सकती है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि बिहार में बीजेपी की सीटें घटेंगी, बीजेपी कहती है कि बढ़ेंगी। अमित शाह ने बिहार में तेजस्वी का नाम कम लिया, लालू और नीतीश को टारगेट पर ज्यादा रखा। बिहार के 2 जिले दंगे की चपेट में आए हैं। नीतीश कुमार की पुलिस को क्लू नहीं मिल रहा। क्या कभी भारत के बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों? आपके बगल नालंदा में। बिहार में बीजेपी ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रही है। कास्ट यानी जाति का कैलकुलेटर ऑन किया गया है और हिंदू धर्म को एग्रीगेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं,
24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। गृह मंत्री का ये बयान दिल्ली और मुंबई में बैठे लोगों को एक्सेसिव लग सकता है, लेकिन जो इलाके दंगे की चपेट में हैं, वहां इन पर तालियां बजती हैं। बीजेपी इस ग्राउंड सेंस को समझती है और उसी के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बना लेती है। मोदी के सियासी दुश्मन इसे समझ नहीं पाते। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी ने यूनाइटेड रैली की। मराठवाड़ा संस्कृति मंडल मैदान में उद्धव ठाकरे, अजित पवार और नाना पटोले संभाजीनगर दंगे के खिलाफ एक मंच पर आए। मोदी म्हणतायत की मेरी प्रतिमा खराब करने का काम चल रहा है, पण आम्ही करतो। मग तुमची जर प्रतिमा खराब होत असेल तर मग आम्हाला काय प्रतिमा नाहीये? आम्ही काय बिन प्रतिमेचे आहोत काय की तुमचा कोणी सोम्या गोम्या आमच्यावरती वारे माप आरोप करणार, आम्हाला माफिया म्हणेल, आणखीन काही म्हणेल? इसी मराठवाड़ा में बीजेपी ने सावरकर के अपमान को मुद्दा बनाकर सावरकर गौरव यात्रा निकाली। बीजेपी सावरकर को नहीं छोड़ती, वो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रही। मोदी की पार्टी एक एक सीट पर 5-5 हजार मुसलमानों को मोदी मित्र बना रही है, पसमानदा को लाभार्थी बना रही है, मुसलमानों के घर घर जाकर उनको समझा रही है। ये मोदी का मैनेजमेंट है जो विरोधियों के मैनेजमेंट पर भारी पड़ता दिखता है। कर्नाटक का चुनाव लाइव एग्जाम्पल है। 15 दिन पहले तक सारे सर्वे कर्नाटक में कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। मोदी वहां ताबड़तोड़ दौरे करके हवा का रुख बदल रहे हैं। मोदी ने हर तीसरे दिन कर्नाटक जाने का प्रोग्राम बनाया है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की 20 रैलियां और रोड शो प्लान किए गए हैं। राहुल गांधी अब तक सिर्फ एक बार कर्नाटक जा पाए हैं। अगले रविवार यानी 9 अप्रैल को कर्नाटक में मोदी राहुल आमने सामने हो सकते हैं। उससे पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सूरत जा रहे हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने ही राहुल को 2 साल की सजा दी है। उस सजा के बाद उनकी सांसदी गई, बंगला वापस होने का नोटिस मिला। राहुल के सामने 2 ऑप्शन हैं। क्या राहुल गांधी सजा के खिलाफ अपील करेंगे या राहुल कोर्ट से कहेंगे कि उनको जेल भेज दिया जाए? दूसरी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राहुल की पॉलिटिक्स को सूट करता है। इन दिनों राहुल का एक ही फलसफा है, किसी भी तरह करो मगर मोदी को बदनाम करो। नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग 76% है। G20 की अध्यक्षता मोदी के पास है, लेकिन राहुल मोदी को डेमोक्रेटिक बताते ही नहीं, कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम मोदी को डिक्टेटर बताता है। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छबिल धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है मोदी की इमेज। मोदी मैग्नेट में उतने वोट हैं जितना न हिंदुत्व में है, न भगवा में है, न राम मंदिर में दिख रहा है। राहुल सूरत इसलिए जा रहे हैं जिससे मोदी की इमेज खराब हो और मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल हेडलाइन बने। राहुल को पता है कि अगर मोदी मैग्नेट वीक हुआ तो 24 में बीजेपी कमजोर हो जाएगी। भांति भांति के लोग, भांति भांति की 18 पार्टियां जिनकी विचारधारा एक नहीं है, जिनका थॉट एक नहीं है, जिनका सिंगल पर्पस सिर्फ मोदी को हराना है। भांति भांति की ऐसी पार्टियों ने मोदी के खिलाफ सपोर्ट का रिसोर्स तैयार किया है। नैरेटिव गढ़ने का काम देश के अंदर भी हो रहा है, देश के बाहर भी हो रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।